अजीज़ो मसीह में आप सबकी सलामती हो। मैं खुदा का खादिम पास्टर शरून शबीर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। खुदावंद आप सबको बरकत दे। अजीज़ो, मेरी आप सबसे दरख्वास्त है कि अभी जिन तमाम मेरे अजीज़ों ने मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, मैं ख़ास तौर पर उनसे दरख्वास्त करूँगा कि आप ज़रूर मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप खुदा के कलाम को वो ज़्यादा बेहतर तरीके से सीख सकें। आज ख़ास तौर पर हम खुदावंद के कलाम को सीखेंगे। आपको पता है कि आज ईद पेंतिकोस्त का दिन है और हम ईद पेंतिकोस्त के बारे में ही खुदा के कलाम में से हम सीखेंगे। वक्त को गनीमत जानते हुए हम खुदावंद के कलाम की तरफ राग़िब होंगे। हम देखेंगे खुदावंद के ज़िंदा कलाम में से ईमाल की किताब, उसका पहला बाब, उसकी 4 और 8वीं आयत हम खुदावंद के कलाम में से तिलावत करेंगे। ईमाल की किताब, नए अहदनामा में से ईमाल की किताब, उसका पहला बाब, उसकी 4 और 8वीं आयत हम खुदावंद के कलाम में से तिलावत करेंगे। कोर्स से तिलावत समात फरमाइएगा। लिखा है, और उनसे मिलकर उनको हुक्म दिया कि यरूशलेम से बाहर ना जाओ, बल्कि बाप के उस वादा के पूरा होने के मुंतजर रहो जिसका जिक्र तुम मुझसे सुन चुके हो। 8वीं आयत, लेकिन जब रूह अल कुद्स तुम पर नाजिल होगा तो तुम कुव्वत पाओगे और यरूशलेम और तमाम यहूदिया और सामरिया में, बल्कि जमीन की इंतहा तक मेरे गवाह होगे। खुदाम के कलाम के पढ़े और सुने हुए पर उसकी बरकत नाज़िल हो। आए हम दुआ करें। खुदाए सलूस मेहरबान खुदा, हम तेरे शुक्रगुजार हैं कि तूने हमें जिंदा कलाम दिया है। आसमानी बुजुर्ग खुदा, हमें बरकत दे ताकि जब हम तेरे खास कलाम को सुनते हैं, तेरा ये कलाम हम सारी जिंदगियों के लिए बायस बरकत हो। मैं तेरा खादिम होते हुए खुद को तेरे हाथ में देता हूं कि मेरे लबों से निकलने वाला कलाम खुदा मेरा नहीं बल्कि तेरा हो, ताकि जो तमाम जिंदगियां सुनने वाली हैं उन सब के लिए बायस बरकत हो। मसीह यीशु के जिंदा नाम में आमीन। अजीजों, जब तक कोई भी इंसान दुनिया में अपने आप को फुली तौर पर खुदा के हुजूर पेश नहीं कर देता है, तब तक वो खुदा से कोई भी कुव्वत या कोई भी ऐसी रूहानी ताकत या जो भी वो चीज खुदा से चाहता है वो कभी भी उसे हासिल नहीं कर सकता है। आपके सामने ईमाल पहला बाब, उसकी 4 और 8वीं आयत आपके सामने तिलावत की गई है, जहां पर हम खास तौर पर आज फोकस जो करेंगे वो हमारी 8वीं आयत है, जिसमें खास तौर पर लफ्ज जो है वो कुव्वत इस्तेमाल हुआ है कि तुम कुव्वत पाओगे। आज हम खास तौर पर ईद पेंतिकोस्त के दिन में, जो आज खास तौर पर हमारे लिए सीखने के लिए सबक होगा, वो क्या है? टॉपिक है तुम कुव्वत पाओगे। खास तौर पर बाइबल मुकद्दस के मुताबिक जब ये लफ्ज इस्तेमाल हुआ है कि तुम कुव्वत पाओगे, इसमें खास तौर पर इसके लिए यूनानी लफ्ज जो इस्तेमाल हुआ है वो है दूनामिन या फिर दूनामिस। यूनानी में इसके लिए लफ्ज इस्तेमाल हुआ है, जिसका मतलब है मुश्किल काम को अंजाम देने की काबिलियत। कि कोई भी काम जब सरंजाम देना होता है तो उसके लिए इंसान को कुव्वत चाहिए होती है। कई लोगों को जिस्मानी कुव्वत चाहिए, कई लोगों को रूहानी कुव्वत चाहिए, लेकिन यहां पर कलाम मुकद्दस के मुताबिक ये जो लफ्ज इस्तेमाल हुआ है कि तुम कुव्वत पाओगे, इसका मतलब है कि यहां पर रूहानी कुव्वत की बात की जा रही है कि तुम कुव्वत पाओगे। और फिर आगे लफ्ज इस्तेमाल हुआ है रूह अल कुद्स। यहां पर रूह अल कुद्स के लिए यूनानी लफ्ज जो है वो हागी उस इस्तेमाल हुआ है, जिसका मतलब है
पाक रूह किसी मबूद को पूजा करने के लिए नहीं, पाक रूह जो है वो किसी रूह की पूजा करने के लिए नहीं, बल्कि जिंदा खुदा की पूजा करने की तरफ इशारा कर रहा है। कि ये जो हगीयुस अल्फाज है, ये यूनानी में इस्तेमाल हुआ है, इसका मतलब है कि पाक रूह की पूजा करना, किसी इंसान की नहीं या किसी मबूद की पूजा नहीं करना, बल्कि जिंदा खुदा की पूजा करने की तरफ ये इशारा हमें दिलवाता है। अजीजों, उलमा इकराम का कहना है कि शागिर्द खास तौर पर उसी शहर में रूह अल कुद्स पाएंगे जिसमें उन्होंने खुद खुदावंद का साथ छोड़ दिया था। मतलब जिस शहर में उन्होंने खुदावंद यीशु मसीह का साथ छोड़ दिया था, उसी शहर में वो अब रूह अल कुद्स को पाने को थे, उसकी कुव्वत को पाने को थे। और लिखा है खुदावंद का साथ छोड़ दिया था और जाने बचाने को भाग गए थे। उलमा इकराम का कहना है कि जिस शहर में, जिस यरूशलेम शहर में ये खास तौर पर ये शागिर्द जो है, जहां पर यीशु मसीह को ये भाग कर छोड़ गए थे, वहीं पर ये रूह अल कुद्स की कुव्वत को पाने वाले थे। उनको इस जगह ताकत और बेखौफ बनाया जाने को था। उनको कुव्वत मिलने वाली थी। जहां उन्होंने अपनी कमजोरी और बुज़दिली का मुजाहरा किया था, वहां पर उनको कुव्वत मिलने वाली थी, वहां पर उनको जोर मिलने वाला था, वहां पर उनको ताकत मिलने वाली थी। क्या ही खूबसूरत बात है कि जिस शहर में उन्होंने रहकर उन्होंने अपने रब्बी का इनकार किया, वही शहर में रहकर वो कुव्वत हासिल करने को थे, वो जोर हासिल करने को थे। और याद रहे कि यह पहला मौका नहीं था जहां पर मसीह यीशु ने खास तौर पर मददगार के हवाले से खास तौर पर अपने शागिर्दों के साथ इस बात का हवाला दिया हो, बल्कि खिदमत के दौरान बाला खाना में जैतून के पहाड़ पर, जहां पर से वो उठाया गया। इसके अलावा भी कई जगहों पर उसने मददगार के हवाले से उनको बताता रहा। लेकिन यहां पर साबित यह है कि उसने कहीं भी कोई भी मौका नहीं छोड़ा जहां पर उसने ये अल्फाज नहीं यूज किए, जहां पर उसने मददगार के हवाले से कोई अल्फाज यूज ना किया। जहां जहां भी हो सकता है कि जहां जहां भी मसीह यीशु इबादत करने के लिए जा रहा हो, जहां भी वो इबादत करने के लिए बैठा हो या रास्ते में चलते हुए भी, वो उनको खास तौर पर ये अल्फाज बताता रहा कि तुम कुव्वत पाओगे, तुम कुव्वत पाओगे। कैसे ही खूबसूरत अल्फाज हैं। और ये पहला मौका नहीं है जहां पर उसने ये वादा किया। हर जगह पर मददगार का हवाला देता है कि तुम कुव्वत पाओगे। अजीजों, आज वो हमसे भी इसी मददगार का वादा कर रहा है कि तुम कुव्वत पाओगे। आज वो हमसे भी यही वादा कर रहा है कि तुम कुव्वत पाओगे। एक आलिम का कहना है कि खुदावन ने इन शागिर्दों के तजस्सुस को दबा दिया और उनकी तवज्जो फौरी अहमियत की बातों की तरफ मजवज़ल कराई कि वो गवाह होंगे जमीन की इंतहा तक। यहां पर खास तौर पर आलिम का कहना है कि खुदावंद यीशु मसीह जब ये बातें कह रहे थे कि तुम कुव्वत पाओगे और जमीन की इंतहा तक मेरे गवाह ठहरोगे, आलिम का कहना है कि खुदा ने वक्ती तौर पर उनके दहान को यहां से भटकाया, इस बात से कि कहीं जो बात मैंने इनसे कही है वो उसके लिए सवालों जवाब करना शुरू ना कर दें, और उनका दहान उस बात से भटकाया। इसका मतलब है कि खुदावंद यीशु मसीह ने उनको और बातों में उलझा दिया ताकि वो बार इसके बारे में सवाल ना पूछें। इसका मतलब यहां पर जाहिर ये होता है, मैं समझता हूं कि मसीह यीशु चाहते थे कि जब वक्त आएगा तो फिर उनको पता चलेगा कि असल में कुव्वत है क्या। और खुदावंद यीशु मसीह
जब उनके पास से चले जाएंगे तो वो फिर इस बात को समझेंगे कि वाकई ही हमारा रब्बी जो हमसे वादा करके गया था, उसने उस पर पूरा उतर के हमें इस बात के बारे में पूरा पूरा समझाया है कि तुम कुव्वत पाओगे। असल में मसीही गवाही के लिए ये कुव्वत लामहला नागुज़ीर है। ये आलिम कहते हैं कि ये कुव्वत इतनी ताकतवर थी कि इसके लिए लफ्ज जो इस्तेमाल है वो कहता है कि ये कुव्वत लामहला नागुज़ीर थी। इस कुव्वत के बारे में वो मजीद उनको नहीं बता रहा था, या इसके बारे में मजीद उनसे बातचीत नहीं करना चाहता था। इसलिए वो कहता है कि मसीही गवाही के लिए ये कुव्वत लामहला नागुज़ीर है। वो इसके बारे में जब जब बात करता था वो बड़े ही माकूल तरीके से उनके साथ बात करता और फिर उसके बारे में वो बात खत्म करता और किसी और बातों की तरफ ले जाता, सिर्फ इसलिए कि उनको जब वो इनसे दूर हो जाए तो उनको ये याद आए कि हमारा रब्बी बार बार हमसे क्या कहता था कि तुम कुव्वत पाओगे। अजीजों, मैं जो कोटेशन आपके सामने बयान करने लगा हूं ये बड़ी जबरदस्त है और बड़ी ही खूबसूरत ये कोटेशन है। जब इस कोटेशन को मैं खुद पढ़ रहा था तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे। क्या ही खूबसूरत बात इस आलम ने लिखी है। वो कहता है, हो सकता है कि किसी इंसान में आला तरीन तरबियत हो सकता है कि किसी इंसान में आला तरीन सलाहियत हो, उम्दा तरबियत याफ्ता हो और वसी तजर्बा रखता हो, लेकिन रूह की कुव्वत के बगैर बेअसर रहेगा। आगे फिर कहता है कि दूसरी तरफ हो सकता है कोई आदमी अनपढ़ हो, उसमें कोई कशिश ना हो, तरबियत याफ्ता भी ना हो, मगर उसे रूह अल कुद्स की कुव्वत हासिल हो तो दुनिया उसको देखने को उस पर टूट पड़ेगी। वो खुदा के लिए कैसा जोश व जज्बा रखता है। ये आलिम का कहना है कि एक इंसान जो है वो पढ़ा लिखा है, वो सलाहियत रखता है, उसकी तरबियत है, लेकिन अगर वो रूह अल कुद्स उसके अंदर नहीं है तो वो उस तमाम खूबसूरती से जो खुदा की दी हुई है या ताकत है उससे वो खाली है। लेकिन दूसरी तरफ आलिम का कहना है कि अगर एक इंसान जिसके अंदर ना पढ़ाई है, जो अनपढ़ भी है, जो खासतौर पर सलाहियत भी नहीं रखता, जो खासतौर पर तरबियत भी नहीं रखता, लेकिन सिर्फ उसके अंदर रूह अल कुद्स की ताकत है और वो कुव्वत पाए हुए है, तो कहता है कि इंसान उसको देखने के लिए उस पर टूट पड़ेंगे। इसका मतलब है कि ऐसे इंसान के अंदर जिसके अंदर कुव्वत है रूह अल कुद्स की, उसको देखने के लिए, उसको जानने के लिए, उससे शिफा को हासिल करने के लिए लोग उस पर टूट पड़ेंगे और देखना चाहते हैं कि खुदा ने इसके अंदर कौन सा ऐसा जज्बा रखा है कि लोग मकनातीसी ताकत की तरह इसकी और जो है वो चलते जा रहे हैं, इसको पाना चाहते हैं, इससे कुछ हासिल करना चाहते हैं। मीन कि कोई भी इंसान जब खुदा से कुव्वत को हासिल कर लेता है, चाहे वो अनपढ़ है, वो तरबियत याफ्ता नहीं है, लेकिन जिसे खुदा के रूह अल कुद्स ने छुआ है, जिसे खुदा के जोर ने छू लिया है, उस कुव्वत ने छू लिया है जो रूहानी है, तो उसे इंसान देखने के लिए टूट पड़ते हैं। आज भी दुनिया में बहुत सारे ऐसे आलिम हैं, बहुत सारे ऐसे खुदा के बरगुज़ीदा लोग हैं जो खासतौर पर खुदा के कलाम को उस तरह से तो नहीं जानते या पढ़े लिखे नहीं हैं, जिन्होंने खुदा के कलाम को तो उस तरह से नहीं सीखा, लेकिन खुदा ने उनको रूह अल कुद्स की ऐसी ताकत और जोर से भर दिया है कि लोग उनसे बरकत को हासिल करते हैं, वो दुआएं करते हैं, वो कुव्वत पाए हुए हैं, तो जब वो दुआएं करते हैं लोग उनसे शिफाएं पाते हैं, बरकत को हासिल कर रहे हैं। इसका मतलब है कि इंसान की बेहतरीन स्टडी, इंसान की बेहतरीन सलाहियत, उसकी बेहतरीन तरबियत जो है वो कोई मायने नहीं रखती, बल्कि खुदा का पाकरू जो है उसकी जिंदगी में अगर शामिल है, उसकी कुव्वत को वो अगर हासिल किए हुए है, तो वो सब कुछ जो है वो करने की कुदरत रखता है। वो खास तौर पर खुदा का चुना हुआ बंदा है और उसको देखने के लिए दुनिया का हर इंसान जो है वो बेसब्रा हो जाता है।
یہ ہے وہ طاقت، وہ قوت جس کے بارے میں خداوند یسوع مسیح بات کر رہے ہیں کہ تم قوت پاؤ گے۔ اور یاد رکھیے، جب یہی شاگرد جو ہیں یسوع مسیح کے حکم کے مطابق جب یہ روح القدس کو پا چکے تھے، تو جس یہ جگہ جس شہر میں یہ جا رہے تھے وہاں پر وہی لوگ قوت پا رہے تھے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ جس شہر میں یا جن ملکوں میں یہ خدا کے کلام کی یہ تربیت کر رہے ہوں گے، لوگوں تک خدا کا کلام پہنچا رہے ہوں گے، وہ لوگ بھی آگے قوت پا کر خدا کے کلام کو شیئر کر رہے ہوں گے، بہت سی زندگیوں کو جیت رہے ہوں گے، بہت سی زندگیوں میں آزادی کے پیغام کو وہ دے رہے ہوں گے۔ یہ ہے وہ قوت جس کے بارے میں خداوند یسوع مسیح بات کر رہے ہیں۔ عزیزو، ایک عالم لکھتے ہیں، حقیقت میں خوفزدہ شاگردوں کو گواہی دینے کے لیے اسی قوت اور انجیل کی منادی کرنے کے لیے پاکیزہ جرت کی ضرورت تھی۔ غور سے سنیں گا، لکھا ہے حقیقت میں خوفزدہ شاگردوں کو گواہی دینے کے لیے ایسی قوت اور انجیل کی منادی کرنے کے لیے پاکیزہ جرت کی ضرورت تھی۔ اور یہ پاکیزہ جرت پتہ کیا ہے؟ یہ پاکیزہ جرت جو ہے یہ وہی تھی کہ تم قوت پاؤ گے، تم زور پاؤ گے اور زمین کی انتہا تک میرے گواہ ٹھہرو گے۔ یہ وہ قوت تھی، یہ وہ زور تھا جس کے بارے میں وہ بات کر رہے تھے۔ عالم لکھتے ہیں کہ ان کی گواہی کا آغاز یروشلم سے ہونا تھا۔ ان کی گواہی کا آغاز یروشلم سے ہونا تھا، جس شہر نے ہمارے خداوند یسوع مسیح کو مصلوب کیا۔ ضرور تھا کہ پہلے اسی شہر کو توبہ کرنے اور ایمان لانے کی دعوت دی گئی تاکہ وہ بھی قوت پائیں۔ کہ مطلب جس شہر نے خاص طور پر ان کو رد کیا تھا، وہی شہر کو سب سے پہلے یہ شرف ملا، موقع ملا کہ وہ توبہ کرے اور اپنی خاص طور پر اپنے اس مسیح کو جس کو انہوں نے رد کیا تھا اسے وہ قبول کریں۔ آج بھی وہی انسان جو خداوند یسوع مسیح کو رد کر دیتے ہیں یا چھوڑ دیتے ہیں، ہمیشہ خدا انہی انسانوں کو ڈھونڈتا ہے یا وہی انسانوں کو اپنے پاس آنے کا موقع دیتا ہے یا انہی کو بار بار اپنے پاس آنے کے لیے بلاتا ہے یا موقع دیتا ہے جو اسے رد کر دیتے ہیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آج آپ قوت پائیں تو پھر آج آپ کو اپنی زندگی میں خداوند یسوع مسیح کی اس قوت کو پانے کی ضرورت ہے تاکہ آپ بھی زمین کی انتہا تک اس کے گواہ ٹھہریں۔ عزیزو، یاد رہے، انکار کرنے والا شاگرد جس کا نام شمعون پطرس ہے، یہ شیر دل بن گیا تھا۔ عید پینتیکوس نے سب کچھ بدل کر رکھ دیا تھا۔ عید پینتیکوس نے سب کچھ بدل کر رکھ دیا، شاگردوں کو بدل کر رکھ دیا، اور اس سے بڑھ کر اس نے دنیا کو بدل کر رکھ دیا۔ یہ ہے وہ قوت۔ پرانے عہد نامہ کا جب ہم بغور مطالعہ کرتے ہیں تو وہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ پرانے عہد نامہ میں تمام مسیحی جو ہیں وہ پہلے پھلوں کی عید مناتے ہیں۔ وہ پہلے پھلوں کی عید جو ہے وہ خدا کے حضور اس کا نذرانہ پیش کرتے ہیں۔ لیکن یہاں پر جو وہ پھل پا رہے تھے، یہاں پر وہ پہلا پھل جو مسیح یسوع ان کو دے کر گیا تھا وہ تو پہلے پھلوں کی عید تھی، لیکن یہاں پر نئے عہد نامہ میں جب ہم باغور مطالعہ کر رہے ہیں تو یہاں پر پہلا پھل جو روح القدس کا ان کو مل چکا تھا وہ خداوند یسوع مسیح کی طرف سے ان کو خوبصورت تحفہ تھا۔ وہ یسوع مسیح کو پا چکے تھے اور سب سے بڑھ کر وہ روح القدس کی قوت کو پا چکے تھے۔ یہ وہ پہلا پھل تھا، یہ خدا کی طاقت تھی کہ وہ خدا کی قوت کو حاصل کر چکے تھے۔ ایک مفسر کہتے ہیں کہ دنیا چمکیلی چیزوں کو داغدار کرنا اور سرفراز ہونے والوں کو خاک میں گرانا پسند کرتی ہے۔ کیا کرتی ہے؟ دنیا ہمیشہ جو ہے وہ داغدار چیزوں کو، چمکیلی چیزوں کو داغدار کرنا اور
सरफराज होने वालों को खाक में गिराना पसंद करती है। मीन कि दुनिया ने हमेशा उन्हीं चीजों को जो चमकती हैं, जो सरफराज होती हैं, दुनिया ने हमेशा उन्हीं चीजों को गिराना पसंद किया है। अगर हम यीशु मसीह की जात की तरफ गौर करें अजीजों, खुदावंद यीशु मसीह भी चमकदार और सरफराज हो रहे थे। शैतान और दुनिया ने उनको नीचे गिराने की कोशिश की, लेकिन मेरे और आपकी खुदावंद यीशु मसीह ने बागे गतसमनी में खून की बूंदें गिर रही हैं, गुनाहों का बोझ ज्यादा है, कुवत कम है, और बाप से कुवत मांग रहा है कि बाप मेरी नहीं बल्कि तेरी मर्जी पूरी हो। और उसी कुवत से उसने सलीब पर जान देकर फतह को हासिल कर लिया। यह है वो कुवत, यह है वो जोर जो एक बेटे ने अपने बाप से हासिल किया। उसने मांगा और उसने उस कुवत को हासिल किया, और उस कुवत को उसने पाकर जमीन की इंतहा तक वो गवाह भी ठहरा। इसके बाद उसने सलीब पर फतह भी हासिल की। आज चैलेंज क्या है, पैगाम क्या है? अजीजों, अगर आप चाहते हैं कि खुदा जो है वो आपकी जिंदगी में काम करे, अगर आप चाहते हैं कि आप भी कुव्वत पाएं, तो फिर खुदा के रूह अल कुद्स को, जो उसका भेजा हुआ एक खास नुमाइंदा है, उसको अपनी जिंदगी में काम करने का मौका दें। उसको खास तौर पर अपनी जिंदगी में यह मौका दें कि वो आपकी जिंदगी को कुव्वत से भरे। और फिर देखिएगा, जब आप अपने आप को खुदा के हुजूर पेश करेंगे और उस रूह अल कुद्स को, उस कुव्वत को अपनी जिंदगी में काम करने का मौका देंगे, तो फिर आप भी कुव्वत पाएंगे, आप भी जोर पाएंगे, और दुनिया की इंतहा तक आप खुदा के गवाह ठहरेंगे। खुदा मुझे और आपको इस कलाम के वसीले बरकत दे। आमीन।